नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन सुकनासोपदेश के इस गद्य भाग को पढ़ रहे हैं। इस गद्य में महामंत्री सुकनास संपत्ति संपन्न राजाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अकाल कुसुम प्रसवा एव मनोहराकृतयो अपि लोक विनाश हेतवः। अकाल कुसुम प्रसवा, असमय, अकाल असमय, प्रसवा उत्पन्न होने वाले, कुसुम फूलों के, इव समान, मनोहर आकृतयः, मनोहर सुंदर आकृति वाले होने पर भी लोक विनाश हेतवः, ये लोगों के विनाश का कारण होते हैं, संसार के विनाश का कारण होते हैं। अर्थात जिस प्रकार असमय में उत्पन्न पुष्प सुंदर आकृति वाले होते हुए भी लोगों के विनाश की सूचना देते हैं, उसी प्रकार ये राजा लोग सुंदर आकृतियों वाले होते हुए भी लोगों के विनाश के कारण बनते हैं। शमशानाग्नय इवातिरौद्रपूतयः, शमशान की अग्नियों के समान, अतिरौद्र भूतयः, ये अत्यंत भयंकर, भूतय ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। अर्थात जिस प्रकार शमशान में जल रही चिता की अग्नियाँ अत्यंत भयंकर होती है, उसी प्रकार राजाओं की संपत्तियाँ भी अत्यंत भयप्रद होती है। अर्थात राजा की संपत्ति से लोगों पर भय का वातावरण बनता है। तैमीरिका इव दूरदर्शिनः, तैमीरिका अर्थात नेत्र रोग से ग्रसित व्यक्ति, अदूरदर्शिन जिस प्रकार किसी दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसी तरह से ये राजा लोग भी अदूरदर्शी होते हैं, अर्थात भविष्य के विषय सोच कर कार्य करने वाले नहीं होते हैं। उपसृष्टायु शूद्राधिष्ठित भवनाः, उपसृष्टा एवं वैश्याओं के भवन के समान, वैश्याओं के समान, शूद्र अधिष्ठित भवनाः, इनके भवन भी शूद्र व्यक्तियों से, शूद्र प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से युक्त होते हैं। श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इव उद्वेजयन्ति, सुने जाते हुए भी प्रेतपटः, किसी शव के साथ बजने वाले ये नगाड़ों के समान, उद्वेजयन्ति, ये राजा का नाम भी सुना जाने पर उद्वेग, खलबली पैदा करता है। चिन्त्यमाना अपि महापातकाद्य व्यवसाय एव उपद्रवम उपजनयन्ति, और ये सोचा जाता हुआ भी महान पापों को करने के निश्चय करने वाले के समान उपद्रव को उत्पन्न करता है, मन में उद्वेग को उत्पन्न करता है। अनुदिवसम आपूर्यमाणाः पापेन वात्ममात् मूर्तयो भवन्ति, अनुदिवस पूर्यमाण, प्रतिदिन भरे जाते हुए, पाप से भरे, पाप से आपूर्यमाण भरे जाते हुए, अधमात् मूर्तयः भवन्ति, ये मानो फूली हुई शरीर वाले, फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार पाप से व्यक्ति परिपूर्ण होता है, तो यहाँ पाप भी शरीर के अंदर भर जाने से इनका शरीर मानो फूलता रहता है, ये मोटे होते रहते हैं। तद अवस्थाश्च, उस अवस्था में, व्यसन सतसंख्यातम उपगता, सैकड़ों व्यसनों को लक्ष्य बनकर, वल्मीक तृणाग्र अवस्थिता, बाम्बी के तिनके के अग्रभाग में स्थित जलबिंदव एवं जलबिंदु के समान, पतितम आत्मानं न अवगच्छति, अपने पतन को भी यह नहीं देख पाते हैं। अर्थात जिस प्रकार दीमक की बाम्बी पर उगी घास के तिनके पर स्थित जल की बूंदें न जाने कब नीचे गिर जाए, इस प्रकार उनका पतन अवश्यंभावी होता है। लेकिन नीचे गिर जाने से
उसी प्रकार सैकड़ों व्यसनों के कारण ये राजा लोगों का भी पतन कब हो जाए ये इनको पता ही नहीं रहता है। अकाल कुसुम प्रसवा। प्रत्येक जो वृक्ष होते हैं उनका एक निश्चित ऋतु में फल फूल आते हैं, किंतु यदि असमय में पुष्प उत्पन्न हो, फल आए, तो वो उस महा उत्पात कारक तथा विनाश का सूचक माना जाता है। प्रेत पटह। कुछ जातियों में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अंत्येष्टि क्रिया में ढोल नगाड़े बजाने की परंपरा है, इसे ही प्रेत पटह कहा गया है। महापातकः। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में 4 महापातकों का प्रतिपादन किया है। पहला ब्रह्महत्या, दूसरा सुरापान, तीसरा स्तेय और चौथा गुरुपत्नी गमन। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं अपन। अकाल कुसुम प्रसवा। अकाले कुसुम प्रसवाः इति अकाल कुसुम प्रसवाः। मनोहराकृतयः। मनोहरा आकृतिः येषां ते। लोकस्य विनाशहेतवः। लोकस्य विनाशहेतवः इति लोकविनाशहेतवः। अतिरौद्रभूतयः। अतिशयेन रौद्राभूतिः येषां ते। अदूरदर्शिनः। न दूरदर्शिनः इति अदूरदर्शिनः। नए तत्पुरुष समास। और दूरदर्शिनः में है दूरम दृष्टम शीलम येषां ते। उपसृष्टाः। उपसर्ग सृज धातु और त प्रत्यय। शूद्राधिष्ठित भवनाः। शूद्रै अधिष्ठितं भवनं यासां ताः। श्रूयमाणाः। श्रु धातु से सानच प्रत्यय। प्रेतपटाः। प्रेतानां पटाः प्रेतपटाः। चिन्त्यमाना। चिंत धातु से सानच प्रत्यय। उपद्रवम उपसर्ग द्रु धातु और अप प्रत्यय। अनुदिवसम। दिवसम अनु इति अनुदिवसम। आपूर्यमाणाः। आ उपसर्ग पूर्व धातु और शानच प्रत्यय। जलबिंदवः। जलानां बिंदवः इति जलबिंदवः। ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अपन अगला लेक्चर पढ़ेंगे।